शुरू करते हैं। नागरिकता है चैप्टर, सिटीजनशिप जो है पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर है। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब भारत की नागरिकता आपको किस तरीके से मिल सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी विधियों से। तो भारत की जो नागरिकता है उपयुक्त सभी की तरह, मतलब आप जन्म से अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो भी, वंशानुक्रम वही सेम बात है, मतलब आप आपके पापा इस वंश के हैं आपके यहाँ के, तो उस तरह। देशीकरण का मतलब होता है आप इस देश के निवासी हैं, आपके मम्मी पापा हैं। पंजीकरण के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है आपका इन विधियों के माध्यम से आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। देखिए पूछा एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। इनमें से कौन हमें नागरिकता प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। कौन हमें नागरिकता देता है, मतलब अगर देश का जो प्रथम आदमी है राष्ट्रपति, वही हमें नागरिकता, उनके मतलब साइन होते हैं इस पर, और आप यहाँ के नागरिक कहलाते हैं। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, ठीक है, एक आरबीआई अजमेर 2006 एएसएम मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक श्रेष्ठ नागरिक कौन होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जो जागरूक हो, उच्च शिक्षित हो, संविधान ज्ञाता हो, अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत हो। मतलब कौन व्यक्ति जो है वह श्रेष्ठ नागरिक कहेगा। इसका सही आंसर है सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। मतलब जो बंदा क्या है, देखिए एजुकेशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनपढ़ भी लोग हैं, संविधान ज्ञाता तो सब है नहीं, और अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन राजनीतिक जो दायित्व है उसके भी प्रति जागरूक होना चाहिए। यानी सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जो जागरूक होता है वो क्या है, एक श्रेष्ठ नागरिक है। भारत के संविधान में निम्न भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। ठीक है, तो भाग 2, ठीक है, कौन सा भाग, भाग 2, मतलब दूसरे नंबर पर आता है सिटीजनशिप। कौन पहले नंबर पे क्या आता है, देखिए भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। मतलब टोटल 22 भाग होते हैं, ठीक है, संविधान में। तो इसमें पहले भाग में हमारा संघ और राज्य क्षेत्र आता है कि यार कैसा हमारा राज्य होगा, कौन कौन से हमारे राज्य हैं और इसको कैसा बांधा जाए, उसके बारे में है। भाग 2 में वही हमारा सिटीजनशिप मतलब नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है कि हमारे पास जो हम नागरिक हैं तो भाई हमारे क्या क्या मूल अधिकार होने चाहिए, उसके बारे में है। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के भी पास कुछ अधिकार होते हैं, तो वो बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये है इसका सही आंसर, ठीक है, कि कौन सा भाग है, भाग 2 है। भारत का संविधान प्रदान करता है, ये पूछा आरआरबी बेंगलोर 2006 में कि एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ये एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता। मतलब भारत का जो संविधान है वह किस तरह की नागरिकता देता है, तो हमारे देश में कौन सी नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। जनरली जो संघ वाले देश होते हैं, जैसे भारत भी एक संघीय देश है, तो इसमें 2 तरह की नागरिकता मिलती है। एक तो राज्य की नागरिकता जिस राज्य में आप रहते हैं, और एक संघ की नागरिकता मतलब भारत देश की। तो भारत भी संघीय देश है, तो यहाँ पे 2 नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, क्योंकि वो भी एक संघीय। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है। ये देखिए इसका आंसर आ गया है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 के तहत क्या है, उसको अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाता है, जैसे 2019 का जो कैब है सिटीजनशिप एक्ट बिल 2019, वो इसने अनुच्छेद 11 के तहत ही बनाया है। ठीक है, वो इसका आंसर है, ये 8, 9, 10, 11। ठीक है, अनुच्छेद 8 में देखिए क्या है इसका, कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। मतलब भारत से बाहर भी तो कुछ लोग रहते हैं, तो अनुच्छेद 8 यह कहता है कि अगर आप भारत से बाहर रहने वाले हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को नागरिकता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। ठीक है, ये एसएससी जेईई 2020 में पूछा गया है कि मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। अनुच्छेद 9, 10, 11 या 12।
अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि किसी जो व्यक्ति बाहर आ रहा है वह नागरिक हो सकता है कुछ कंडीशन में। अनुच्छेद 11 में क्या है? वही सेम बात है कि संसद के पास पावर है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का। जबकि अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई बंदा विदेशी नागरिकता ले लेता है तो आप ऑटोमेटिक भारत के नागरिक नहीं रहेंगे अगर आपने किसी अदर कंट्री में क्या लिया है नागरिकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। 9 विदेशियों को रोकता है, लेकिन 10 वाला क्या कहता है कि हमारे जो नागरिक बनने के अधिकार हैं उसको यह सुरक्षित रखता है, ठीक है। यानी 10 में सुरक्षित रहता है नागरिकता का अधिकार। संविधान की भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? मतलब नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में है। तो किस अनुच्छेद में आते हैं? इसमें कौन भाग 2 में कौन कौन से अनुच्छेद है ये पूछा है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 151। तो कौन सा इसका आंसर है? 5 से 11। मतलब नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो अनुच्छेद 5 से शुरू होते हैं और 11 में ख़त्म हो जाते हैं। 11 का तो पता ही पिछले पढ़ा कि संसद का कानून बनाने का अधिकार। उसमें 10 में क्या था कि हमारे अधिकार जो हैं वो रहेंगे, ख़त्म नहीं हो सकते। अनुच्छेद 9 में क्या था? अनुच्छेद 9 में था कि अगर कोई बंदा विदेश में अपने मन से चला गया तो वह नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसी तरह 8 में क्या था? 8 में था कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी रहे तो कुछ मामलों में वो भारत का नागरिक बना रहेगा। ये सब अनुच्छेद है, ठीक है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पारित हुआ था? मतलब ये जो है नया जो संविधान बना है वो 2019 में ही बना था। ये लोकसभा में कब पारित हुआ था? 9 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर। तो ये कब पारित हुआ था? 9 दिसंबर 2019। आप ऐसे याद कर लीजिए कि सभी क्या है? 9 है। देखिए ध्यान से, 9 तारीख भी है और 9वां वाला 19 लास्ट वाला क्या है? साल भी है, ठीक है। 9 दिसंबर 2019, 9 तारीख 9वां वाला साल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में कब पारित हुआ? सबसे पहले बिल लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 13। इसका ही सही आंसर है 11 दिसंबर 2019। तो मतलब 2 दिन बाद ही यह जो है राज्यसभा में क्या हो गया? पारित हो गया। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन बिल 2019 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 15 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 12 दिसंबर। यानी 9 तारीख को वो हुआ, फिर 11 तारीख को राज्यसभा और उसके अगले दिन चला गया कहाँ? राष्ट्रपति के पास। देखिए 12 राष्ट्रपति में भी क्या है? र सेकेंड नंबर पर आता है 12 राष्ट्रपति, ठीक है। नागरिकता संशोधन बिल के तहत कितने साल भारत में रहने पर नागरिकता दे दी जाएगी? ठीक है, मतलब इस जो नया कैब आया है 2019 का, तो आप कितने साल तक अगर आप विदेशी तो इंडिया में रहेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। 10 साल, 5 साल, 6 साल या 11 साल। इसका सही आंसर है 5 साल। मतलब 5 वर्ष अगर आप इंडिया में कंटिन्यू रहते हैं तो आप यहाँ के नागरिक माने जाएंगे। इससे पहले 11 वर्ष थी, मतलब इससे जो पहले था जो 1955 का नागरिकता था उसमें क्या था? 11 वर्ष का प्रावधान था। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? 101, 126, 125 या 112? ये 126वां संशोधन बिल है। कौन सा है? 126वां संशोधन बिल है। मतलब 126 126वां संशोधन बिल है। मतलब 12 और 6, 12-6, ठीक है। तो ये आपका आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में से बार बार क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी बना दूंगा, जितने भी 5 से लेके 11 तक में जो जो नियम कानून है, जो जो अनुच्छेद में पूछे गए, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाइयों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।